आज से लगभग 8000 वर्ष पूर्व त्रेता युग में जब लंका का महासंग्राम अपने चरम पर था, तब श्री राम की वानर सेना और रावण के राक्षस योद्धाओं के बीच घमासान युद्ध चल रहा था। रावण की पराजय निश्चित दिख रही थी। हनुमान, लक्ष्मण, अंगद, नलनील, सुग्रीव जैसे योद्धाओं ने लंका के सबसे शक्तिशाली राक्षसों का संहार कर दिया था। रावण के प्रमुख सेनानायक मारे जा चुके थे। हार सामने देखकर रावण को अपनी सबसे बड़ी भूल का एहसास हुआ। उसने वानर सेना को कमजोर समझने की गलती कर दी थी। इस विनाश के बीच रावण को याद आया कि अभी भी लंका का एक सबसे भयंकर योद्धा शेष था, उसका भाई कुंभकर्ण। लेकिन वह गहरी निद्रा में था, क्योंकि उसे ब्रह्मा जी से एक अद्भुत वरदान प्राप्त था। कुंभकर्ण एक महान तपस्वी और योद्धा था। जब उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की, तब देवी सरस्वती ने उसकी बुद्धि भ्रमित कर दी। इसके कारण वह इंद्रासन या अमृतत्व मांगने की बजाय गहरी नींद का वरदान मांग बैठा। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया कि वह साल में 6 महीने गहरी नींद में रहेगा। रावण ने कुंभकर्ण को जगाने के लिए अपने समस्त राक्षस सैनिकों को भेजा। महल के अंदर कुंभकर्ण गहरी निद्रा में डूबा हुआ था। हजारों सैनिकों ने शंख, नगाड़े, तलवारों की टकराहट और भयानक मंत्रोच्चार से उसे जगाने का प्रयास किया। विशाल हाथियों ने उसे हिलाने की कोशिश की, पर वह टस से मस नहीं हुआ। आखिरकार जब कई पहाड़ों के समान भोजन कुंभकर्ण के मुंह में डाला गया, तब जाकर उसने आंखें खोली। जैसे ही वह जागा, उसकी भयानक गर्जना से पूरा लंका द्वीप कांप उठा। क्रोध में भरे कुंभकर्ण ने कारण पूछा, और जब उसे रावण की दुर्दशा के बारे में पता चला, तो वह रावण पर क्रोधित हो गया। ने पहले रावण को फटकार लगाई, तुम्हारी हठ धर्मिता ने लंका का नाश कर दिया। तुमने श्री राम से बैर लेकर भारी भूल की है। लेकिन जब रावण ने उसे अपने परिवार और राज्य की रक्षा की दुहाई दी, तब कुंभकर्ण ने भाई होने का धर्म निभाने का निर्णय लिया। उसने कहा, मैं जानता हूं कि इस युद्ध में पराजय निश्चित है, लेकिन एक योद्धा को युद्ध भूमि में पीछे नहीं हटना चाहिए। इसके बाद कुंभकर्ण रणभूमि की ओर बढ़ा। उसके विशालकाय शरीर और भयंकर रूप को देखकर वानर सेना भयभीत हो गई। वानर इधर उधर भागने लगे। जब अंगद और सुग्रीव ने देखा कि वानर सेना डरकर भाग रही है, तो उन्होंने ललकार कर कहा, रणभूमि में पीठ दिखाने वाला कभी वीर नहीं कहलाता। लड़ो, चाहे प्राण चले जाएं। इससे वानर सेना में नया उत्साह जागा और उन्होंने कुंभकर्ण को घेर लिया। लेकिन यह कोई साधारण युद्ध नहीं था। कुंभकर्ण ने एक ही झटके में सैकड़ों वानरों को कुचल डाला। उसने कुछ को अपने विशाल हाथों से मसल दिया, कुछ को तो अपने जबड़ों से चबा डाला। जब यह देखा कि वानर सेना पराजित हो रही है, तब भालुओं के राजा जामवंत ने कुंभकर्ण के विरुद्ध युद्ध करने का निश्चय किया। ने हवा में छलांग लगाकर कुंभकर्ण के मुख पर एक शक्तिशाली मुक्का मारा, जिससे वह धरती पर गिर पड़ा। लेकिन कुछ ही क्षणों में कुंभकर्ण दोबारा खड़ा हो गया और भयंकर रूप से हंसते हुए बोला, इतने छोटे छोटे योद्धा मुझसे युद्ध करने आए हैं, यह तो मेरा समय व्यर्थ करना है। इसके बाद हनुमान जी को बुलाया गया। हनुमान जी ने अपना शरीर कुंभकर्ण के समान विशाल कर लिया और फिर मुष्टि प्रहार करने लगे। हनुमान जी के शक्तिशाली प्रहारों से कुंभकर्ण लड़खड़ा गया। लेकिन तभी कुंभकर्ण ने अपने शिव से प्राप्त शूल से हनुमान पर प्रहार कर दिया। शूल सीधे हनुमान के वक्षस्थल में जा धंसा और वह जमीन पर गिर पड़े। कुंभकर्ण की भयानक हंसी रणभूमि में गूंज उठी। जी को घायल देखकर लक्ष्मण क्रोधित हो गए। वे धनुष उठाकर कुंभकर्ण के सामने खड़े हो गए और कहा, राक्षस, तेरा अंत निकट है। लेकिन कुंभकर्ण ठाका लगाकर बोला, लक्ष्मण, तुम अभी छोटे हो, मेरा सामना करने के योग्य नहीं। राम को भेजो। लक्ष्मण ने क्रोध में तीरों की वर्षा कर दी, लेकिन कुंभकर्ण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर अचानक हनुमान जी ने अपनी छाती से शूल को निकालकर उसे तोड़ डाला और फिर से कुंभकर्ण पर टूट पड़े। जी को रोकते हुए श्री राम स्वयं रणभूमि में आए। श्री राम को देखकर कुंभकर्ण समझ गया कि अब यह उसका अंतिम युद्ध होगा। उसने सोचा, अब मैं सीधे राम का ही वध कर दूं, और वह राम की ओर दौड़ा। राम ने पहला बाण चलाया, जिससे कुंभकर्ण धरती पर गिर पड़ा। दूसरा बाण उसकी बांह काट गया। तीसरे बाण ने उसका कवच भेद दिया। फिर एक ही साथ 2 बाण चले और कुंभकर्ण के दोनों पैर कट गए। अंत में राम ने कोदंड नामक शक्तिशाली बाण उठाया और उसे कुंभकर्ण की गर्दन पर चलाया। कुंभकर्ण का विशाल सिर धड़ से अलग हो गया और वह धरती पर गिर पड़ा।
कुंभकर्ण के वध के बाद वानर और भालू सेना में उत्साह छा गया। श्री राम की जय जयकार गूंज उठी। यही था कुंभकर्ण के पराक्रम और वीरगति का आखिरी अध्याय। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जय श्री राम, जय हनुमान लिखकर कमेंट करें।